तो 30 मई से 1 जुलाई तक शुक्र और मंगल दोनों ही युति कर रहे हैं, जहां वो कर्क राशि में युति करेंगे। शुक्र यहां पर अपनी मित्र राशि में रहेंगे और मंगल का ये नीच की राशि है। तो धनु लगन वालों को इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, यहाँ आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंगल की बात करें तो मंगल आपके लिए पंचमेश और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। जहां अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी और छठे घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में ये जो कंजक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक तरफ धन का लाभ दिख रहा है, यहाँ पर अचानक कोई धन लाभ दिख रहा है, सडनली कोई प्रॉपर्टी संबंधी फायदा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेगेटिव रिजल्ट भी दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो कंजक्शन हो रहा है वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि में इस प्रकार का कंजक्शन का होना, उसका पूरा पूरा प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और कर्क राशि में अगर कोई भी प्लैनेट इस प्रकार से अगर युति करते हैं तो उनका प्रभाव इजीली पड़ जाएगा। यानी अब अगर मान लीजिए आपके चार्ट में मंगल और अगर शुक्र की युति होगी तो इसके परिणाम आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब जिन लोगों का मंगल या फिर शुक्र का महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, उन लोगों को भी इसके परिणाम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मंगल और शुक्र जब कर्क राशि में युति कर रहे हैं और मान लीजिए आपका यहाँ पे चंद्रमा आपका इस कंजक्शन से प्रभावित हो रहा है, या फिर आपके चार्ट में ऐसा ही सेम कंजक्शन है किसी भी भाव में और उससे आपका अगर चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, तो जरूर आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार आएंगे जो इस युति की वजह से आएंगे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वो विचार हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं शुक्र को। शुक्र देखिए आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं और वो छठे घर के भी स्वामी हैं और अष्टम में जा रहे हैं। वो अष्टम में जाने से आपको धन लाभ को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव यहाँ पर नीच का मंगल है, इसलिए काफ़ी नेगेटिव पड़ सकता है। और शुक्र के साथ जब जब भी मंगल होते हैं तो वो शुक्र को उकसाते एक तरीके से। तो यहाँ पे कुछ हद तक आपको रिलेशनशिप को लेके दिक्कतें आएंगी। हाँ, धन लाभ आपको अवश्य हो सकता है। संतान से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रह सकता है। लाइफ में कुछ ऐसे सडन इवेंट्स, कुछ ऐसे आपके सडनली कुछ हो सकता है लाइफ में, कुछ ऐसा इनोवेशन जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आपको सडनली धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी संबंधी लाभ होगा। साथ में अगर आप संतान से रिलेटेड इश्यूज को देखें या आप विदेश जाने को देख रहे हैं, विदेश में सेटल होने को देख रहे हैं, तो ये 1 महीना आप टाल के चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ में आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है तो उनसे आपके रिलेशनशिप बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो ये आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव डालेगा ये कंजक्शन, और दूसरी तरफ आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को ये प्रभावित करेगा। तो पंचम भाव इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से, पंचम भाव का प्रभावित होने की वजह से आपका मन सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहा है। संतान पक्ष आपका एजुकेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके मन में डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे ये कंजक्शन जो है चंद्रमा की राशि में होने की वजह से आपके मन में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, यानी आप कुछ ना कुछ अंदर सोचते ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल चीज़ें, सेक्सुअल कार्यों को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ये युति साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। और इस युति में देखा जाए तो आपका किसी से सडनली कोई अफेयर होना या रिलेशनशिप होना, इस प्रकार के चांसेस बनेंगे। अब ये अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में होने की वजह से आपका जो भी कोई किसी से अफेयर वगैरह होगा तो वो सामने नहीं आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वो रहेगा सेक्रेटिव और आपका किसी को पता कुछ लगेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्थिति है इसमें मंगल है वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। मंगल 12वें घर के स्वामी होने की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है, ऑलरेडी मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, उनसे आपको ज़्यादा डिमांड करेंगे रिलेशनशिप में, और अगर वो डिमांड आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आप किसी और की तरफ भी झुक सकते हैं सडनली। तो ऐसे मान लीजिए आपकी लाइफ में सडनली किसी की एंट्री हो सकती है, नई नई एंट्री हो सकती है, या फिर आपका पहले से अगर प्रेम संबंध चल रहा है किसी से तो फिजिकल रिलेशनशिप तक बात जा सकती है। लेकिन अब ये जो कंजक्शन हो रहा है वो अष्टम भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे बदनामी होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन जो आपकी काम वासना है, काम वासना बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। अब ये धन को लेकर अगर स्थिति को देखा जाए तो धन को लेकर ये काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन आपका जो पैसा इसमें आएगा वो पैसा बहुत ज़्यादा आपका खर्च भी हो जाएगा, या फिर कुछ आप ऐसे गलत कार्यों में वो पैसा आप गंवा देंगे या वो पैसा आप खर्च कर देंगे।
अब सबसे मेन ये है कि यहाँ पे फिर मंगल है वो लाभ स्थान को देख रहे हैं, शुक्र के घर को। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और जब वो लाभ स्थान को इस तरीके से देखते हैं तो आप कुछ गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ऐसे सेक्सुअल गलत कार्य जिसकी वजह से आप पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यों में आप ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में अब अगर आपके चार्ट में राहु या फिर केतु मंगल या शुक्र के साथ युति कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इस एक महीने के दौरान आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक युति साबित हो सकती है। और इसमें जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी, जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होंगी रिलेशनशिप को लेके या और भी मामलों में, वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होंगी। साथ में यहाँ पे मंगल है वो एक तरीके से शुक्र को उकसाने का काम करेगा। तो आप लग्जरी के लिए, आप अपने ऐशो आराम के लिए, अपने जो कामुकता है उसको दूर करने के लिए आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि वर्जित हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको इस युति को समझना चाहिए। साथ ही आपको सेक्सुअली कुछ डिजीज होने के भी चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके चोट लगना, दुर्घटना होना, इस प्रकार के भी चांसेस बन रहे हैं। साथ में ये जो कंजक्शन है वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकता है। अगर आपका मैरिज इस दौरान फिक्स होने जा रहा है, आपका मैरिज इस एक महीने की अवधि में हो रहा है, तो आप थोड़ा डिले कर सकते हैं मैरिज को लेके। और पहले से अगर मान लीजिए आपके कोई डिस्प्यूट चल रहा है मैरिड लाइफ में, या पार्टनर के साथ अच्छी नहीं बन रही है, तो ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल हैं वो पंचमेश हैं और वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं रेगुलर, तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस इस एक महीने में हो सकता है। अब यहाँ पे मेन बात है आपके इमोशंस की। अगर चंद्रमा आपके चार्ट में इन युति से प्रभावित हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा इसका असर आपके इमोशंस पर पड़ेगा, और आपके मन में काफ़ी सारे ऐसे विचार, काम वासना से संबंधित विचार, या अपनी मैरिड लाइफ में आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, इस प्रकार के विचार काफ़ी ज़्यादा आते रहेंगे। तो अपने मन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर आप ये देखें कि आप मंगल की जो एनर्जी है उसको कितना कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप मंगल की एनर्जी को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऑलरेडी किसी भी जातक के अगर इस प्रकार का कंजक्शन चार्ट में बन रहा है कहीं भी, तो उसके हिसाब से भी आपको विचार करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम धनु लगन वालों के लिए सामने आ सकते हैं इस कंजक्शन में एक महीने तक।